नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी में। बात करेंगे यूपी SSSC NM 9212 में 7182 के लेटेस्ट अपडेट को लेकर। तो इससे पहले अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी को मिलते रहें। तो यूपी SSSC NM 9212 में अभी 7189 को कल के डेट में नियुक्ति पत्र मिल चुका है। कुछ बहनों ने ज्वाइन भी कर लिया है और कुछ बहनें अभी ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। तो बहनें, आपसे निवेदन है, ज्वाइन के लिए जल्दबाजी नहीं है, बस आप लोग जल्दी से डॉक्यूमेंट बनवा के कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा है। और नहीं तो देख रहे हैं बहनें ज़्यादा परेशान हैं, कुछ लोग ज्वाइन कर चुके हैं लेकिन कुछ लोग अभी भी कागज़ अपना डॉक्यूमेंट सही नहीं करवा पाए हैं। तो कर लीजिए सही से। बस दिक्कत यह है सीनियर और जूनियर की इसमें कोई वो नहीं है, बस थोड़ा दिक्कत है वेतन का। जिस दिन से आप ज्वाइनिंग करेंगे उसी दिन से वेतन मिलेगा। हालांकि यदि बाबू सही रहेगा तो आपको 9 जून से ही वेतन बनवा के देगा, ऐसी बात नहीं है। तो उसके लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। बाकी 1622 प्रोविजनल वाले अब फ़ोन करना शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग अब फ़ोन ही मत कीजिए, हमारे पास फ़ोन करिए तो ठीक है, लेकिन आप लोग को अब एक्टिव होना पड़ेगा। हम तो हमेशा साथ में रहेंगे, लाल साहब भाई भी साथ में रहेंगे, जितने संघर्ष के साथी हैं सभी लोग सहयोग करेंगे आपका। लेकिन आपको आगे आना होगा, 100 बहनों को एक्टिव होना पड़ेगा तो फिर काम होगा आपका। हम लोग खड़े रहेंगे आपके साथ, लेकिन आप लोगों को तो एक्टिव होना ही पड़ेगा। बाकी जो लोग नए वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं, शुरू कर दीजिए पढ़ाई आप लोग, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जब फिर से एक बार नई वैकेंसी आएगी। लेकिन आप लोग जान रहे हैं जिस तरह से 9212 में अच्छे से और आसानी से सिलेक्शन हो पाया है, इतना इसमें आसानी से नहीं हो पाएगा। इसलिए पढ़ाई अभी से शुरू कर दीजिए। और ढेर सारी जानकारी है जो लाल साहब भाई साहब देने जा रहे हैं, तो अच्छे से सुनिए और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिए। और लाल साहब भाई आपसे भी अनुरोध है, यदि आप हमारा वीडियो देख रहे हैं इस समय, तो आपका ऑडियो ऐसे ही आता रहेगा। 2800 ग्रेड पे के लिए अभी संघर्ष जारी रखना पड़ेगा और आगे तक करना पड़ेगा जब तक बहनों का 2800 ग्रेड पे नहीं हो जाता है। तो इसके लिए आप लोग संघर्ष करेंगे बहनें, लाल साहब के साथ मिलकर हम भी प्रयास करेंगे। तो सभी प्रयास करेंगे तो एक बार जैसे प्रयास किया गया नियुक्ति पत्र के लिए सफलता मिली, उसी प्रकार 2800 ग्रेड पे के लिए सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आइए लाल साहब से देखते हैं लाल साहब क्या सूचना दे रहे हैं आप सभी को। बिल्कुल शाम का 6:30 बजता हुआ समय, जो भी ऑडियो बहनें सुन रही हो सभी बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। और आप सभी लोगों को जो नियुक्ति पत्र पाने की खुशी है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जो बहनें मुख्यमंत्री जी के माध्यम से नियुक्ति पत्र पाई थी, यकीन मानिए जैसे ही नियुक्ति पत्र पहली बहन को वितरित किया गया मिला, उस समय हम लोग लाइव देख रहे थे और कई बहनें के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। यकीन मानिए मैं भी खुद अपने आंसू को संभाल नहीं पाया था। वह खुशी थी हम लोगों को, एक लंबे संघर्ष की, एक लंबे कष्ट की, एक लंबे दुख की, एक लंबे परेशानी की। उससे कल हम लोगों को निजात मिली। जब नियुक्ति पत्र वितरित हुआ तो पूरे बच्चियां जोश में, उल्लास में तालियां बजाती हुई अपने आंसुओं को पोंछते हुए नजर आई थी। बहुत अच्छा लगा। सभी बहनों को उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि मैं लाल साहब यादव मऊ से ऑडियो बना रहा हूं, निवेदन करना चाहता हूं। क्योंकि मैं नाम इसलिए बता दिया कि कई भाई लोग कुछ ऐसे हैं कि जो ऑडियो को सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो निवेदन है, मित्र के ऑडियो को आप यहीं से बंद कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ऑडियो आपको सुनना अच्छा ना लगे। तो जो बहनें ऑडियो सुनना पसंद करती हैं उनके लिए कुछ इसमें बातें बताना चाहूँगा कि जो आपने लंबा संघर्ष किया, लंबा दुख काटा, लंबा कष्ट काटा, जनता दरबार में आपने जो कष्ट झेला, उसकी परिणति कल सुखद रूप में हुई। आप लोगों को उसके लिए बहुत बहुत बधाई। अब यह है कि कुछ बहनें इस बात का रोना रो रही हैं कि हमारा इस जिले में हो गया तो हमारा जिला में बहुत दूर ब्लॉक मिल गया। बहनें यकीन मानिए, नौकरी मिल गई है तो जिले में अगर थोड़ा दूर भी मिल गया है तो उसको अपना घर समझिए। घर समझ करके वहाँ पे काम करेंगी, वहाँ जो भी स्टाफ है उनका सहयोग करेंगी।
जो भी आपके नीचे के कर्मचारी होंगी उनको सम्मानित करेंगी, तो यकीन मानिए वही जो आपका परिचित क्षेत्र है कल आपके लिए खुशहाल वाला क्षेत्र हो जाएगा। आपकी मान मर्यादा सम्मान वहाँ पे बढ़ जाएगा। तो जहाँ भी आपकी नियुक्ति हुई है वहाँ पे सम्मान के साथ काम करें, क्योंकि हर एक बहन है जिनके घर से कोई न कोई आर्मी में है, कोई सीआरपीएफ में है, कोई कहीं है, वो भी जा करके कितने कष्ट काटते हैं, जा करके सीमा की रक्षा करते हैं, देर रात चौकसी करते हैं। तो सोचिए वो कितना कष्ट में रहते हैं। आपको तो मात्र दिन में जाकर के नौकरी करनी है, जहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र आपको रहने की सुविधा है वहाँ पे सब सुविधाएं हैं। तो फिर आप थोड़ा सा दूर हो गया है तो उसके लिए प्लीज बहने निवेदन है हाथ जोड़ करके कि उसके लिए रोनापन कीजिए। आपके जीवन में बहुत खुशहाली का मौका मिला है, उसका आनंद लीजिए। जो नियुक्ति जहाँ भी हो गई है वहाँ जा करके आप ज्वाइन करके अपने खुशहाल जीवन की नई शुरुआत कीजिए। अब एक समस्या है कि ग्रेड पे 2000 है, लेखपाल का भी ग्रेड पे 2000, पुलिस वालों का भी ग्रेड 2000, ग्रेड पे तो कम है। दुख तो हो रहा है कि हफ्ते में 6 दिन काम करेंगे, नाना प्रकार की समस्या आएंगी, मोबाइल से कंप्यूटर से हम लोगों को डाटे भरने पड़ेंगे, जबकि ग्रेड पे 2000 है। तो मैं बताना चाहूँगा बहने कि हम लोगों ने लड़ाई की रूपरेखा बना लिया है और जिस प्रकार से बार बार अपने ज्ञापन के माध्यम से जनता दरबार में गांधीवादी तरीके से मांग करते थे, उसी तरीके से हम लोग 2800 ग्रेड पे के लिए भी मांग करेंगे, ताकि बहनों का जो एक जीवन है वो सुखद हो सके, उनके बच्चों के अच्छे कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई हो सके, ताकि आर्थिक कोई दिक्कत न आए। तो ग्रेड पे 2000 से 2800 करने के लिए हम लोग सभी लोग मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए सरकार के सामने हम लोगों को गांधीवादी तरीके से बार बार ज्ञापन भी देना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग आगे आएंगे, अपनी समस्या को बताएंगे और निस्संदेह वादा करता हूं बहने कि ग्रेड पे 2000 बहुत जल्दी से बढ़ करके 2800 हो जाएगा, जिसका आपके वेतन पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपका वेतन बढ़ जाएगा। तो उसके लिए आप चिंता न करें, बस अपने आप लोग कर्तव्य का निर्वहन करें। अब बहुत बच्चों के बीच एक कौतूहलता वाला प्रश्न है कि हम ज्वाइन कब करें। बहुत सी बहनें उसी दिन कल ही ज्वाइन कर लें, कुछ बहनें आज ज्वाइन करी हैं, कुछ बहनें सब मंडे को ज्वाइन करेंगी। बहनें जो मैं जानता हूं उसके हिसाब से आप 2 दिन आगे करें या 2 दिन पीछे ज्वाइन करें, आपके सीनियरिटी जूनियरिटी पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसलिए बहुत ज़्यादा हाय तौबा न करें, क्योंकि कई आदेश आ चुका है कि अगर एक भर्ती में कोई बाद में ज्वाइन करता है, कोई पहले ज्वाइन करता है, तो उससे उसकी सीनियरिटी जूनियरिटी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसके लेकर बहुत ज़्यादा परेशान न रहें। हाँ, कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके आप त्याग पत्र दे करके ज्वाइन कर लें। उसमें बहुत ज़्यादा लेट न करें, क्योंकि उससे नुकसान होगा आपका, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक दिन आपको 1000 रुपये अब नुकसान होगा। तो उसका भी ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा विलम्ब ना हो। अब एक बात मैं बताना चाहूँगा, जो प्रोजन वाली बहनें हैं, 1622 प्रोजन वाली बहनें हैं, आप लोगों का सब प्रोसेस चल रहा है, लेकिन अगर आप लोग शिथिल पड़ गए तो यकीन मानिए नियुक्ति पत्र मिलने में भी आप लोगों को बहुत समय लग जाएगा। कितना संघर्ष किया है फ्रेशर वाली बहनों ने बार बार जनता दरबार में, ये आप देख चुकी हैं, और आप लोगों की संख्या भी पर्याप्त है। 1622 लोगों में से अगर 200 लोग भी सक्रिय हो जाएं तो हम लोगों के साथ आकर के आगे अपने नियुक्ति पत्र को चाहें तो जुलाई के अंत तक ले सकते हैं। और नहीं तो आप सोचेंगे घर बैठे कि हमको नियुक्ति पत्र मिल जाए, तो फिर अक्टूबर नवंबर के पहले नियुक्ति पत्र सपना देखना भूल जाइएगा। मैं जो बातें कहूँगा कड़वी कहूँगा और सत्य कहूँगा, क्योंकि जो बार बार ज्ञापन देने के बाद यह नियुक्ति पत्र बहनों को मिला हुआ है। तो आप लोगों को भी अपनी टीम बनानी होगी, खास करके प्रोजन वाली टीम अलग बनाएं, अपना ग्रुप बनाएं, प्रोजन वाले बहनें इकट्ठा हो जाएं, ताकि हम कुछ भाई लोग उनके लिए आगे बढ़ करके उनके साथ संघर्ष कर सकें, उनकी मांगों को सरकार के सामने, प्रशासन के सामने उठा सकें, रख सकें। अब एक बात जरूर बताना चाहूँगा और कि जो बहनें चयनित नहीं हुई हैं या किसी कारणवश पेट का एग्जाम नहीं दे पाई, उन बहनों के साथ भी हम लोगों की हमदर्दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से लड़ते लड़ते हम लोग हार भी गए और अंततः कुछ बच्चियों का चयन नहीं हुआ। तो उनके लिए भी हम लोग एक टीम बना रहे हैं, जिसमें हम लोगों के पुराने योद्धा और नए योद्धा दोनों मिलकर के काम करेंगे साथ में। और
जो उनका वेतन 15,000, 16,000, 17,000 मिलता है, अब हम मांग करेंगे कि जो संविदा वाली बहनें हैं उनका वेतन सरकार बढ़ाए ताकि उनका भी परिवार सकुशल जीवन व्यतीत कर सके, क्योंकि काम का बोझ तो बढ़ता चला जा रहा है संविदा वाली बहनों के ऊपर। लेकिन कितना सैलरी मिलती है ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो उन बहनों का भी हम लोग साथ देंगे, बिल्कुल बहनें परेशान न रहें। लेकिन जो बहनें चयनित नहीं हुई हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अक्टूबर नवंबर में लगभग 4,000 एएनएम के पद की अस्थायी भर्ती आने वाली है। निवेदन है बहनें कि जो लोग चयनित नहीं हैं, भले वो आज पढ़ने में कमजोर हैं, अगर कंटिन्यू रोज 2 घंटे 3 घंटे आप पढ़ना चालू कर देती हैं तो आपका उस भर्ती में कोई चयन रोक नहीं पाएगा। लेकिन मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, बहनें जो लाल साहब भाई के सर पे बाल देख रही होंगी, आपको लग रहा है कि बाल तो काले हैं, लेकिन सच बताऊं कि वो बाल पक गए हैं और डाई से काले दिखाई दे रहे हैं आपको। अनुभव बता रहा हूं कि बहनें अगर कंटिन्यू 3 घंटे रोज किताब से पढ़ती हैं तो भर्ती 4,000 नहीं, अगर 2,000 आएगी तब भी आपका एक पद उसमें लिखा है, एक पद आपका रहेगा। कब? जब किताब से पढ़ेंगे तब। एएनएम प्रशिक्षण के समय जो आपको किताब पढ़ाई गई थी उसी बुक को मंगाइए, बार बार पढ़िए, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन कीजिए, उसको याद कीजिए। मोबाइल से मत पढ़िए, क्योंकि देख रही हैं कि क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया। पहले फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछता था, आपके एएनएम भर्ती में 100 में से कितना फैक्ट वाला क्वेश्चन पूछा आप जानती हैं? परीक्षा भवन में 8 मई को बहनें गर्मी से भीग गई थी प्रश्न को देख करके। तो फैक्ट वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन की रूपरेखा बदल गई है, सोचने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपको भी थोड़ी सी धारणा बना करके अपनी किताब से पढ़नी होगी ताकि आप अगले भर्ती में चयन हो सकें, आप चयनित हो सकें। अब अंत में बताना चाहूँगा, क्योंकि अंत नहीं है, मैं इतना बताना चाहूँगा कि बहनें आपने 1 नहीं 2 परीक्षाओं पास करते हुए चयनित हो गई हैं, तो जहाँ भी आप जा रही हैं सीएससी पर, पीएससी पर, उप केंद्र पर, वहाँ कुछ अपना पैसा खर्चा करें और वहाँ का जो सीनियर स्टाफ है, चाहे जूनियर स्टाफ है, चाहे आपके नीचे वाला स्टाफ है, उनको कम से कम आप अच्छी मिठाई खिला सकें ताकि उनको भी एहसास हो कि हाँ कोई एएनएम यहाँ पर आई हुई हैं। जैसे आप जा रही हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो भी आपसे उच्च लोग हैं, वो चाहे फार्मासिस्ट हों, चाहे लैब टेक्नीशियन हों, चाहे डॉक्टर साहब हों, सबको आप अच्छे मिठाई गिफ्ट करें। जो नीचे वाले कर्मचारी हैं उनको भी भरसक कोशिश करें कि ये तो छोटे छोटे पैकेट मिठाई दें ताकि अपने परिवार में ले जाकर दे सकें और कह सकें कि हाँ एक एएनएम आई हुई हैं जो इन्होंने मिठाई दिया हुआ है। क्योंकि बहनें आपका इस भर्ती में कहीं भी ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ, आपने मेहनत से नौकरी पाया हुआ है। तो बहनें निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आपने इतना कष्ट उठाया, 2-3 हज़ार रुपया खर्च करके मिठाई भी थोड़ा बांट दीजिए ताकि लोग जान जाएं कि हाँ कोई यहाँ भी कोई एएनएम आई हुई है। जो आपके नीचे आशा काम करेंगी उनको भी आप उनके घर पे कम से कम 1 पैकेट मिठाई दें ताकि वो भी कहें कि हाँ कोई बहन आई है। और चूंकि आपको काम लेना है उन्हीं से, तो उनके भी साथ सामंजस्य बना कर रखें, नया परिवेश में जाएं, अपनी पर्सनालिटी को बना कर रखें। मैं निवेदन करना चाहता हूँ बहनें, क्योंकि आप लोग 2 परीक्षा क्वालिफाई करके आई हैं, तो थोड़ा सा उसी परिवेश में, उसी ढंग में अपने आप को रखें। पुराने एएनएम जैसे आप दिखाई न दें कि घर से काम करने के बाद अव्यवस्थित बाल भी नहीं सही हो पाता और पहुंच जाते हैं ड्यूटी करने, तो लोग सम्मान नहीं करते। आप तो नए युग में पर्सनालिटी को जानती हैं कैसे बना कर रखना है। तो अगर कहावत है कि जो दिखता हो बिकता है, तो अपनी पर्सनालिटी को बना कर रखेंगी तो आपका स्टाफ भी आपका सम्मान करेगा। क्योंकि एक अच्छे वेतन पे आप चयनित हो गई हैं, तो कम से कम पर्सनालिटी को अपने बढ़िया से बना कर रखें ताकि लोग आपका सम्मान करते रहें। अब अंत में बताना चाहूँगा, मेरे ऑडियो से क्या हुआ फायदा, क्या हुआ नुकसान, इसका आकलन मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आपके लिए संघर्ष किया, हर एक बहन की नियुक्ति के लिए संघर्ष किया। क्योंकि मैं देख चुका कि हमारे कई बहनें जो हैं वो डिस्प्रेशन में आकर के सुसाइड कर चुकी थी। आगे मैं ऑडियो बनाता था, उसमें कुछ आप लोगों को ऐसी बातें बताता था जो आपको उत्साह पैदा करती थी, आपके अंदर ऊर्जा पैदा करती थी, आपके अंदर नया जोश पैदा करती थी। तो वही मैं कम ऑडियो से करता रहा, क्योंकि इस ऑडियो को लेकर के बहुत लोग नहीं पसंद करते हैं, बहुत लोग नाना प्रकार की बातें लिखते हैं। तो जो बहनें ऑडियो को देख करके या सुन करके बड़े खुश होती हैं, उनसे मैं बात यही कहना चाहता हूँ कि लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि जब पॉजिटिव सोचेंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। ऑडियो से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं बहुत पहले से संघर्ष करता आ रहा हूँ। लेकिन जिस प्रकार से चाहे मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर जाऊँ तब स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाने के लिए,
या गाजीपुर जिला में जाऊं ज्वाइनिंग लेटर लेने के लिए, वहाँ लोगों की पहचानों की कमी नहीं थी। लोग दूर से पहचान रहे थे, इशारा कर रहे थे कि वही है लाल साहब भैया जो ऑडियो बनाते हैं, वो लाल साहब भैया आ रहे हैं। कुछ बहनें तो आकर मेरा पैर छू रही थी, क्योंकि उनको यही लगा होगा कि हम लोग के बड़े भाई हैं, हम लोग ने बहुत बड़ा कच उठाया। तो मैं भी थोड़ा भावुक था। वो बहनें भी कह रही थी भैया आपने बहुत बड़ा संघर्ष किया है। तो ऑडियो के माध्यम से आपके अंदर जो मैंने ऊर्जा भरा, खुद मैं उस ऑडियो से उत्साहवर्धित अपने आप को महसूस करता था, और आप लोगों के लिए जो भी मांग उचित होती थी वह करने के लिए करता था। तो मैं ऑडियो से इसलिए नहीं बनाता था कि नहीं ऑडियो से किसी बहन को दुख हो, बल्कि आपके अंदर नौकरी पाने की जो एक ललक थी उसको बनाए रखना चाहता था। और उसका परिणाम आप देख ही रही हैं आप क्या हुआ। बहनों ने संघर्ष किया। ये मेरे ऑडियो का कमाल नहीं है, क्योंकि हम लोग सभी लोगों ने संघर्ष किया है, उसका कमाल है। संघर्ष से आपको नियुक्ति पत्र वितरित हुआ है, नियुक्ति पत्र मिला हुआ है। ऑडियो तो बस एक मार्गदर्शक के रूप में आपके अंदर उत्साह पैदा करती थी, आपको इकट्ठा करने का बहुत बड़ा मार्गदर्शक बनती थी। तो ऑडियो से क्या मिला नहीं मिला ये मैं नहीं जानता हूं, लेकिन बहनों के बीच एक लाल साहब नाम का कोई व्यक्ति दिखाई दिया जो उनके सुख दुख में साथी होने का एहसास करा सकता है, या उनके लिए आगे बढ़कर हिस्सा ले सकता है। यह मैंने अपने ऑडियो के माध्यम से कराया हुआ हूं। मैं आगे आप लोगों के लिए लड़ाई लड़ूंगा। मैं कहा था कि जैसे ही आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी मैं ऑडियो बनाना बंद कर दूंगा। तो चूंकि अभी 1622 बच्चियों की नियुक्ति पत्र वितरित नहीं हुआ है, इसलिए मेरी बीच बीच में ऑडियो आती रहेगी उनके लिए, क्योंकि उनका साथ नहीं छोड़ना है। क्योंकि वो भी बहनें परीक्षा पास कर चुकी हैं, तो उनकी भी नियुक्ति पत्र दिलवाने के लिए हम लोगों को कोशिश करनी है, आगे आनी है, संघर्ष करना पड़ेगा तो हम लोग करेंगे। तो बस यही बताते हुए आपके उज्जवल भविष्य की हम लोग कामना कर रहे हैं कि आप जहाँ रहें अपने ड्यूटी का बढ़िया से निर्वहन करें, बढ़िया से काम करें, वहाँ के लोगों के साथ मिलनसार बनकर रहें, ताकि जहाँ भी रहें आपका नाम रोशन होता रहे, सरकार भी आपके काम से खुश रहे, ताकि हम लोग आपको लिए लड़ाई लड़ करके आप लोगों के लिए सुविधाजनक कुछ और मांगे सरकार के सामने रख सकें। तो ऑडियो में अगर कहीं बताने से या बोलने में त्रुटि हो गई है तो मैं क्षमा मांगता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आप लोगों को आभार प्रकट करता हूँ कि आप लोगों ने जिस प्रकार से नियुक्ति पत्र लेने के लिए धैर्य रखा, आप लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल पैदा हुआ था। तो बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ बहनें आप लोगों को। जय हिंद, जय भारत।